फ्रेंड्स, मैं भानु प्रकाश और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऑर्डर एंड रैंकिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा गाइस कि ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो कोर्स वीडियो है वो अपलोड हो चुका है और आप वहां पे जाके कोर्स वीडियो को देखें। और वहां पे पहले आप कोर्स वीडियो को देखने के साथ साथ पहले अपने आप को श्योर करें कि वहाँ की सारी चीजें आपके समझ में आई हैं या नहीं, क्योंकि जब तक वहाँ की चीजें कंफर्म नहीं होंगी गाइस, आप यहाँ पे भी चीजों को कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोर्स वीडियो में ही हम लोग देखते हैं कि क्या अप्रोच है, क्या लॉजिक है और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। ऑप्शन मेथड से सॉल्व किया जा रहा है या फिर फॉर्मूले से, पेन पेपर के साथ या बिना पेन पेपर के। क्लियर है गाइस? तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का अगर मैं इतिहास बता दूं गाइस, तो कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन ना बना हो। ऑर्डर एंड रैंकिंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो कि हर पेपर में पूछा जाता है। तो कोर्स वीडियो के बाद हमने आपको बताया था कि हर कोर्स का एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे, जहां पर आपको क्या करना है प्रैक्टिस सेशन सॉल्व करने के लिए कि आपके स्क्रीन पे जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा वहीं पे वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद फिर से वीडियो प्ले करके आप उसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं गाइस। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से लिए जाते हैं। तो गाइस, प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं, एसएससी से लिए जाते हैं, ठीक है, डीएसएसपी से लिए जाते हैं। ठीक है गाइस? अब देखिए, तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है गाइस वो ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि अमंग बी एफ जे के एंड डब्ल्यू, बी एफ जे के डब्ल्यू, ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट हाइट्स। क्लियर? सबका अलग अलग हाइट है। ठीक है, एफ इज टॉलर देन ओनली जे, बी इज टॉलर देन एफ एंड डब्ल्यू बोथ बट नॉट एज वेल एज के, हु अमंग देम इज द थर्ड फैटेस्ट, सॉरी थर्ड टॉलेस्ट, कि तीसरा सबसे मोटा कौन है। अब यही यहाँ पे बात करेंगे टॉलर की तो लंबा हो जाएगा, फैट का होता तो आपके पास आंसर हो जाएगा मोटे का, थिनर का होता तो पतले का होता। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि इतने सारे कैलकुलेशन के बाद पूछा गया है कि उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। क्लियर गाइस? अब वीडियो कहीं पे रोक दीजिए, रोकने के बाद सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन देख लेंगे। कहा गया था कि F इज टॉलर देन ओनली J, F जो है वो लंबा है केवल J से, F जो है वो लंबा है केवल J से, बाकी F सबसे क्या है, छोटा है। नेक्स्ट, B इज टॉलर देन F एंड W, B लंबा है F और W से। क्लियर है? कि B लंबा है F और W से, तो B बड़ा है F और W से। ठीक है, अब देखिए, बट B इज नॉट टॉल एज K, लेकिन B जो है वो K जितना बड़ा नहीं है, यानी K से छोटा कौन, B। ठीक है, अब टोटल 5 जने थे। ठीक है, 5 जनों में F और W का निर्धारित हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा। अब देखिए, जब हमारे सामने ये डाटा रखा गया, ठीक है, एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला पॉइंट था कि F इज टॉलर देन ओनली J, F जो है वो लंबा है केवल किससे, J से, बाकी सबसे क्या है वो छोटा है। B इज टॉलर देन F एंड W बोथ, B बड़ा है F एंड W से। क्लियर है? B बड़ा है F एंड W से। नेक्स्ट, बट B इज नॉट टॉल एज K, लेकिन B जो है वो बड़ा नहीं है K से। ठीक है, तो F के ऊपर कौन आ गया, B आ गया। क्लियर है गाइस?
अब इसने कहा है कि B इज टॉलर देन एफ एंड डब्ल्यू, बी बड़ा है एफ और डब्ल्यू से, बट बी जो है वो के जितना बड़ा नहीं है, यानी के से छोटा है कौन, बी। इसके बाद कहा गया कि लेकिन, लेकिन यानी कि कौन, दूर वाला, ठीक है ना। तो बट बी इज नॉट एज टॉल एज के, लेकिन बी जो है वो लंबा नहीं है के जितना, बी जो है लंबा नहीं है के जितना, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, ये क्वेश्चन बना कि नन ऑफ दिस, ठीक है। तीसरा बड़ा, तो पहला बड़ा कौन है, के है, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा क्या, या तो एफ होगा या फिर जे होगा, या फिर एफ होगा या फिर जे होगा। क्लियर है गाइस। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास क्या है, तीसरा बड़ा कह रहे हैं ना, तीसरा बड़ा कह रहा है ना, तो पहला दूसरा तीसरा बड़ा कौन है, एफ और जे। तो हमारे पास ऑप्शन में एफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, आंसर एफ हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है गाइस कि एक कक्षा में हर्ष ऊपर से 10 और नीचे से 20 है, हर्ष ऊपर से 10 और नीचे से 20 है, ओके। हर्ष नहीं गाइस, यहाँ पे नाम अलग अलग चेंज है, नाम है हर्षिता। इन अ क्लास हर्ष इज 10th फ्रॉम टॉप, एक लाइन है उसमें हर्ष जो है वो टॉप से 10 है और हर्षिता, क्लियर है ना, और हर्षिता नीचे से 20 है, नीचे से 20 है, ठीक है। तो नवीन हर्षिता से 11 रैंक ऊपर है, नवीन जो है वो 11 रैंक ऊपर है, यानी 11 रैंक ऊपर है, यानी कि ये नीचे से कितना हो गया, ये नीचे से ऊपर से हो गया 10 और नीचे से हो गया क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इस ये निकल के आया आपका कि 10 और ये हो गया आपका नीचे से 20, तो 20 और 10 30, ठीक है। तो नीचे से 30 वाला मैटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, आइए देखते एक बार फिर से देखते गाइस। एक लाइन है, हर्ष ऊपर से 10 है और हर्षिता हर्षिता नीचे से 20 है, ऊपर से 10 है नीचे से 20 है। नवीन हर्षिता से 11 ऊपर है, नवीन हर्षिता से 11 रैंक ऊपर है, 11 रैंक ऊपर है, ठीक है। एंड 21 रैंक बिलो हर्ष, और वह हर्ष से 21 रैंक बिलो है, और वह हर्ष से 21 रैंक बिलो है। तो बताइए कक्षा में कितने, तो देखिए सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है क्या कि 10 यहाँ पे 20 यहाँ पे और 11 रैंक की बात करेंगे और 20 की, तो 11 प्लस 20 माइनस 1 करिएगा तो 31 माइनस 1 बराबर कितना, 30 हो जाएगा, क्लियर है। अब बचा क्या है यहाँ पे, बचा यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल का शेप बन रहा है ना, ये वाला पोजीशन ये वाला बन रहा है ना 10 और 20 का। तो अब टोटल बीच में 30 लोग हो गए, ये वाले 30 लोग हो गए, और 10 उधर से और 20 इधर से, तो 30 प्लस 10 प्लस 20, तो 30 20 50 और 10 60, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया कि मुमताज रैंक इज 21st फ्रॉम द टॉप एंड 15th फ्रॉम द बॉटम इन क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, उस कक्षा में कुल कितने छात्र छात्राएं हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ममता का जो रैंक है वो ऊपर से 21 है, क्लियर है गाइस, और नीचे से 21 है, सॉरी नीचे से 15 है गाइस, नीचे से 15 है, ठीक है। तो ममता का पोजीशन ऊपर से और नीचे से, तो टोटल हमारे पास क्या पूछा गया है कि कितने छात्र हैं, तो ये वाला जो पोजीशन की बात करेगी ये तो एक ही है ना, तो 21 प्लस 15 माइनस 1, तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, माइनस 1 करिएगा तो 35 आएगा, माइनस 1 करिएगा तो 35 आएगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका करेक्ट आंसर है 35। कुछ लाइन में कुल कितने लोग हैं, 35 लोग हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि अमंग ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 लोग हैं ए बी सी डी ई, ए इज टॉलर देन ओनली बी। ए जो है वो टॉलर है, लंबा है केवल किससे, बी से। ए जो है वो लंबा है केवल किससे, बी से, बाकी सबसे ए क्या हो गया, छोटा हो गया। तो टोटल 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और 5, 5 में से 2 पोजीशन फुल हो गया। अब जो भी आएगा वो ए के ऊपर आएगा। अब कहा गया यहाँ पे कि ए इज टॉलर देन बी, बट यानी कि दूर वाला ए, तो ए इज शॉर्टर देन सी। ए जो है वो बी से बड़ा है और सी से छोटा है। क्लियर है। सी इज टॉलर देन ई, सी जो है वो लंबा है किससे, ई से। तो सी लंबा है ई से, तो यहां पे क्या होगा कि सी यहां पर और ई यहां पे आ जाएगा कि सी जो है वो लंबा है ई से। अब देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि सी इज टॉलर देन ई, ये भी सेटिस्फाई हो गया और ये वाला भी लाइन आपका सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद कहा गया है कि सी इज नॉट द टॉलेस्ट, सी सबसे लंबा नहीं है, यानी सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है गाइस क्या कि यदि वे अपने ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं, अपने हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं, तो उनमें से बीच में कौन होगा, उनमें से बीच में कौन होगा। क्लियर है गाइस। तो देखिए सिंपल सी बात है ना कि नीचे से 2 ऊपर से 2 बीच में कौन होगा। क्लियर है ये चीज, आंसर पता चल गया कि बीच में कौन होगा। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई, ई इज द राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि अमंग पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी 5 लोग हैं, ठीक है। और आपको फाइनली ये बताना है, इसमें इस क्वेश्चन में आपको फाइनली यही बताना है कि हु विल बी द सेकंड हैवीएस्ट अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से दूसरा सबसे भारी कौन है, ठीक है, भारी बताना है। तो बड़े छोटे पे ले लेते हैं, जो सबसे बड़ा है वो सबसे भारी है। तो बड़े छोटे पे लेते हैं, जो सबसे बड़ा है वो सबसे भारी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि Q इज लाइटर देन ओनली T, Q केवल T से हल्का है। Q जो है वो हल्का है किससे, केवल T से, बाकी Q क्या है, सबसे भारी है। तो 1 2 3 4 5, Q बाकी सबसे भारी है। P इज हैवियर देन ओनली S, P जो है वो हैवी है किससे, केवल S से। तो केवल S से P हैवी है, बाकी जो P है वो सबसे हल्का है। बचा कौन, R, R यहाँ पे आ जाएगा, हो गए पांचों। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि तो दूसरा सबसे भारी कौन है, तो दूसरा सबसे भारी कौन है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर, दैट इज क्यू। क्लियर है गाइस। गाइस ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है, एक बार एसएससी में पूछा गया था और एक बार ग्रामीण बैंक क्लर्क में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है और ग्रामीण बैंक क्लर्क में पूछा गया था काफी पहले। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है गाइस कि सम पर्सन आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग नॉर्थ, कुछ पर्सन है जो एक रो पर बैठे हैं और वो कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में फेस करेंगे तो ये लेफ्ट होगा, नॉर्थ में फेस करेंगे तो ये राइट होगा। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो सेकंड राइट है बी के, तो बी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में ए है, ए है। हु यानी कि बी, बी सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, बी राइट एंड से पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बी राइट एंड से पांचवा है, राइट एंड से पांचवा है। ओनली वन पर्सन बिटवीन बी एंड सी, तो ओनली वन पर्सन बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है, केवल एक व्यक्ति बैठता है। इसके बाद है कि नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठता है, सी के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठता है। अब क्वेश्चन ये है कि देन हाउ मेनी पर्संस आर सिटिंग इन अ रो, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो जाएंगे गाइस, 6। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर पता चल गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर, ए यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या कहा गया है, कहा गया कि A is 25th फ्रॉम द राइट एंड B is 25th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो. If they interchange their position, then A become 25th from left. क्लियर है गाइस? क्वेश्चन में हर बार 25th ही कहा गया है. ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लियर है? कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं. ये रहा A और ये रहा B, इसका भी 25, इसका भी 25. जब दोनों ने अपने अपने जगह को बदल दिया तो यहां पे A जो है वो भी 25 पे हो जाता है. तो A का दो पोजीशन 25-25 और B का पुराना वाला, तो नया और पुराना यानी 25 प्लस 25 माइनस 1 बराबर आंसर क्या होगा वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. सिंपल आपको ये रखना है गाइस क्या, सिंपल ये रखना है गाइस क्या, कि जिसका पुराना वाला रैंक है उसका पुराना वाला और जिसका नया वाला रैंक है उसका नया वाला, दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिएगा तो टोटल निकल के आ जाएगा. तो टोटल कितने हैं? क्लियर है? 25 25 50, 50 माइनस 1 बराबर 49. नेक्स्ट, इसके बाद 8वां क्वेश्चन है गाइस. 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि राम इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ श्याम. राम जो है वो 11th लेफ्ट है श्याम के, तो श्याम के लेफ्ट में 11, श्याम के लेफ्ट में 11 कौन है? क्लियर गाइस? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु इज 15th फ्रॉम द, राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम. राम जो है वो 11th लेफ्ट है श्याम के. क्लियर है? अब इसके बाद करो हु यानी श्याम इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड. श्याम जो है वो लेफ्ट एंड से 15 है, लेफ्ट एंड से 15 है. एंड हर्ष इज 20th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो. हर्ष जो है राइट एंड से 20th है रो में. क्लियर है? बताना है पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम राइट एंड इन दिस रो. ऑप्शन है 51. 51 के बाद है गाइस 40 50 49 CND और नन ऑफ दिस. तो गाइस ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि इन रो ऑफ स्टूडेंट रवि इज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड 19th फ्रॉम राइट. रवि जो है वो लेफ्ट से 18 है और राइट से 19 है. तो 18 प्लस 19 18, 36 माइनस 1 37. आंसर क्या होगा गाइस ये आपको पता है, और यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आप लोग ट्राई करेगा, इस क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार आप लोग ट्राई करिए फटाफट. यस, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का. इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट रंजीत इज 17th फ्रॉम राइट. तो 40 के टोटल के साथ जब कभी भी एक वैल्यू हो, ठीक है, टोटल के साथ जब कभी भी एक वैल्यू हो तो वो हमेशा -+1 हो जाता है. तो टोटल के साथ एक वैल्यू है तो वो हमेशा -+1 हो जाता है. क्लियर है गाइस? तो 41 और 41 में से 21 घटा दो तो बचा कितना? ये बच गया आपका 20. क्लियर है गाइस? क्लियर है गाइस? अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखा दूं कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में रंजीत दाएं से 17वां है. ठीक है, तो 40 माइनस 17 प्लस 1 17 है ये. तो 40 और 1 41, 41 माइनस 17 7 और 4 11, 3 में से 1 गया 2 24, 24 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ठीक है, 24 24 यानी ऑप्शन नंबर सी. सी इज द राइट आंसर गाइस. क्लियर है यहां तक? 11वें क्वेश्चन में कहा गया है क्या? 11वें क्वेश्चन में कहा गया है इन रो ऑफ 50 स्टूडेंट रेनू एज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड.
रेनू इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड राजू इज 18th फ्रॉम द राइट। कहा गया था कि 50 लोग हैं, एक लाइन है, लेफ्ट से रेनू 15 पे है और राइट से राजू 18 पर है, और टोटल कितने लोग हैं? टोटल है 50 लोग। क्लियर है? तो गाइस सिंपल सी बात है ना कि आप क्या करो कि अब क्वेश्चन में कहा गया कितने छात्र छात्राएं हैं उनके बीच में, तो ये 18 और 15 जोड़ दो। 18 और 15 जब जोड़िएगा तो 8 और 2 10, 3, 2 और 3 5 52, 52। एक मिनट, 8 4 12 और एक 13, बचा 1, 2 और 1 3, 33। क्लियर है गाइस? 33 आया। अब 50 में से 33 माइनस करिएगा तो 7 आएगा इधर, और 4 में से 3 माइनस के 1, 17। 17 हो गए क्या? उनके बीच में कुल छात्र छात्राएं 17 हो गए। क्लियर है गाइस? टोटल 17 हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट राजू रैंक्स 10th फ्रॉम द टॉप एंड रानी इज रैंक 21 फ्रॉम बॉटम। ठीक है, 3 स्टूडेंट इन बिटवीन है ना, तो बताना है कि टोटल क्लास में कितने हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल क्लास में कितने हैं। तो पहली बात तो ये है गाइस कि 10 पहली बात तो ये है कि राजू 10 है टॉप से और रानी 21 है। ठीक है ना, तो 10 है 21 है। ठीक है, इफ देयर आर 3 स्टूडेंट बिटवीन देम, 3 लोग इनके बीच में है, तो 10 3 13, 13 और 1 14 और 10 24 और 10 34। क्लियर है गाइस? 34 इज द राइट आंसर। 34 इज द राइट आंसर, और यहाँ पे गाइस आपका सही आंसर होगा 34। 12 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल है गाइस। अब देखिए गाइस, अब यहां पे अगला कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट अमित इज 25th फ्रॉम लेफ्ट एंड सुमित इज 19th फ्रॉम राइट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक लाइन है, इस लाइन में कहा गया है कि अमित बाएं से 20वां है, अमित जो है वो बाएं से 20वां है, और सुमित दाएं से 19वां है। अमित के बाएं छठे स्थान पर, ठीक है, और अमित के बाएं छठे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा मिस प्रिंट है गाइस, इंग्लिश में देखते हैं क्या कहा गया है कि सुमित इज 19th फ्रॉम राइट एंड 6th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे और का मतलब क्या है? सुमित। और का मतलब सुमित है या अमित है? तो और का मतलब क्या है कि सुमित दाएं से 19वां है और अमित बाएं से छठे स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सुमित इज 19th फ्रॉम राइट एंड 6th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अमित। अमित के लेफ्ट में सुमित है, तो अमित के लेफ्ट में सुमित है, ये टोटल इधर से कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। ठीक है, और अमित के लेफ्ट में सुमित कितने नंबर पे? छठे नंबर पे, यानी बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ठीक है, अब 19 में से 5 किया 14, 14 में से 1 माइनस किया 13। ठीक है, तो इधर टोटल कितने लोग होंगे? 13। क्लियर है गाइस? अब देखिए, तो बताना है कि एक पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो बताना है गाइस कि इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इधर से 20 हो गया, 20 हो गया। अब ये 20 के बाद क्या हुआ कि ये इधर से 19 है और इसके इधर छठे स्थान पर है, ये छठे स्थान पर यानी 5। क्लियर है? तो 20 तो ये हो गया आपका, और अगर खाली इसको लेते हैं तो 20 इसका हो गया और 19 इसका हो गया। जब बदले तो ये 19 इधर है और इसके बाद छठे स्थान पर है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा स्थान पर है। क्लियर है? तो 20 से इधर जब जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 19 18 17 16 15। ठीक है, 15। तो अगर यहाँ पे हम 15वां लेते हैं, क्लियर है ना, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को। और आप बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर बनेगा गाइस
13 का आंसर क्या बनेगा? क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा दूसरा आप ये भी लगा सकते हैं कि 19 19 38 माइनस 1 37। क्लियर है गाइस? अब देखिए आगे, ठीक है, तो 37 आंसर हो जाता। 14 अतुल एज 17th rank above of Sushil, who is Sushil age तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 13 था, 13 आप सीधा सीधा ले सकते थे, क्वेश्चन नंबर 13 आप सीधा सीधा ले सकते हो क्या? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन 13 का कि 19 प्लस 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। क्लियर है? ये चीज ले सकते हैं आप, कोई डाउट नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगर गाइज हम, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अतुल की बात करी गई है 17, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 38 है, तो 38 माइनस 17 इज इक्वल टू 21। अब देखिए, तो ये कैलकुलेशन आपका दूसरे तरीके से चला जाएगा, सीधा सीधा लो, टोटल कितने हैं, अतुल का रैंक जो है वो ऊपर से कितना है, अतुल का रैंक है ऊपर से कितना 17, सुशील का 38 फ्रॉम टॉप, सुशील का 38 कहां से, टॉप से, भाई ऊपर से 17 और नीचे से 38, 38 टॉप इन रॉ 50 बॉयज, इन टोटल कितना है 50 है, 50 है, ठीक है 50 है। अब देखिए, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ अतुल फ्रॉम बॉटम, अतुल फ्रॉम बॉटम, तो अतुल का बताना है कहां से, बॉटम से। तो देखिए सिंपल क्या है कि 38 माइनस 17 बराबर 21, 38 माइनस 17 बराबर 21 टॉप से, 21 टॉप से। तो गाइज यहाँ पे सिंपल से अगर हम बात करें आपसे कि 38 माइनस 17 बराबर 21, क्लियर है? अब देखो 50 प्लस 1 बराबर 51, 51 माइनस 21 बराबर 31 फ्रॉम बॉटम। क्लियर है? 31 फ्रॉम बॉटम हो जाएगा आंसर यहाँ पे। क्लियर है? अब देखिए, तो 31 फ्रॉम बॉटम होगा। अब यहाँ पे क्या 30 फ्रॉम बॉटम, ठीक है 30 फ्रॉम बॉटम, तो आंसर इज ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए 30। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15वां जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हम लोग रखेंगे होमवर्क के तौर पे, और क्वेश्चन नंबर 15 आप एक बार हमें सॉल्व करके जरूर बताएं गाइस कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। क्लियर गाइस? क्वेश्चन पढ़ देते हैं। छात्रों के एक पंक्ति में शमिता निकिता के दाहिने और 8वें स्थान पर है, जो दाईं ओर से 20 है, रवि शमिता के बाईं ओर 10 है। मिला जुला के क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं गाइज अगर हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो आंसर आएगा बी, बी बोले तो 45। आप एक बार देखिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को ओपन करके कि बी लाने का लॉजिक क्या है। क्लियर है? बी लाने का लॉजिक क्या है। क्लियर गाइज यहां तक? अब देखिए एक क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया था, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि मनीष अमंग दोज हु सक्सेसफुल in an annual examination, in an annual examination occupy 15th from top and 28th from bottom। कहा गया था कि अमित का स्थान, अमित का स्थान, अमित ले लो कि अमित का स्थान
ऊपर से 15 और नीचे से 28 है, ऊपर से 15 और नीचे से 28 है। इफ 6 स्टूडेंट आर फेल and 5 are appear in the 5 are not appear in the एग्जाम। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये कहा गया था कि ऊपर से 15 नीचे से 28, 5-6 छात्रों ने परीक्षा नहीं दिया, फेल है, 6 छात्रों ने परीक्षा नहीं दिया और 5 छात्र फेल हो गए। तो बताइए, पहला क्वेश्चन ये है कि टोटल पास, दूसरा क्वेश्चन ये है टोटल इन क्लास। क्लियर है गाइस? तो ये क्वेश्चन का आंसर देना, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि 15 वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच मनीष जो है या अमित जो है वो ऊपर से 15 और नीचे से 28 है। यदि 6 छात्र परीक्षा में फेल हो गए और 5 छात्रों ने परीक्षा नहीं दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि टोटल पास और 2 में कहा गया है कि टोटल इन क्लास, कि आंसर क्या होगा। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।